के उसके मान को डैश कहते हैं, तो ईंधन के उसके मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये बोला हो जाएगा। कह रहा है कि कपास का फसल, कपास डैश फसल का उदाहरण है, तो ये खरीफ फसल का उदाहरण है। किसका है? खरीफ फसल का उदाहरण। नेक्स्ट कह रहा है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है, वो किण्वन कहलाती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की क्रिया किण्वन कहलाती है। कह रहा है वृष्ण नर युग्म उत्पन्न करते हैं, जिसे डैश कहा जाता है, उसे शुक्राणु कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि डैश एक मादा हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन, ये जो है एस्ट्रोजन एक क्या है? मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक क्या है? मादा हार्मोन है। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा देखते हैं। नीचे दिए कथन में सही के सामने सही और गलत के लिए गलत इनका प्रयोग करें। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी, तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने 1857 ईस्वी में किण्वन की खोज की थी। कह रहा है कि अमीबा बहुकोषीय है, ये गलत है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। कह रहा है कि कोलदार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। फसल से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, ये भी सही है। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना। ठीक है, तो देखिए क में क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से क्या होता है कि दही का जमना, ये लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। चिकन पॉक्स एक बीमारी है जो कि वायरस के कारण फैलता है। प्रोजेक्ट टाइगर ये बाघ के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। अलैंगिक जनन ये मुकुलन कहलाता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसे भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको 20 शब्दों में आपको जवाब देना है। कह रहा है कि कोक के 2 उदाहरण लिखिए। पहले समझिए कि कोक होता क्या है। तो कोयले से प्राप्त होने वाले ईंधन कोक कहलाता है। ठीक है, इसके 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला, स्टील के निर्माण में कोक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका निर्माण किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है, इसका कारण बताइए। तो देखिए जब आप लकड़ी को जलाते हैं, उसको लकड़ी जलाते हैं ईंधन के रूप में जब उसका प्रयोग करते हैं, तो लकड़ी को जलाने में उसमें बहुत अत्यधिक धुआं निकलता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे अपशिष्ट बच जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जबकि एलपीजी को जलने से ना ही धुआं निकलता है, ना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला है रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक एक प्रकार का बुक ही मान लीजिए। इसमें संकटग्रस्त जीव जंतुओं को सूचीबद्ध किया जाता है, उसे लिपिबद्ध किया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है। ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो रेड डाटा बुक कहलाता है। नेक्स्ट है खरीफ फसल और रबी फसल के 2 उदाहरण देखिए। तो देखिए खरीफ फसल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, आप इसमें से कोई भी 2 याद करके जाइए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है रबी फसल। रबी फसल कौन कौन है? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सभी रबी फसल के उदाहरण हैं। ठीक, अंदर में कह रहा है क्या कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादन सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। तो देखिए आजकल जो पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उसमें पहले कोलताल का प्रयोग किया जाता था, अब उसके स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादन बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह क्या है? तो यह एक पेट्रोलियम उत्पाद है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। कि प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ठीक है, या फिर इसी का दूसरा प्रश्न है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसी का हम आंसर देख रहे हैं अभी यहाँ पे। हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, अगर पारिस्थितिकी तंत्र ही संतुलन नहीं रहेगा तो फिर जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जैव विविधता का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। अगला है योजना आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। या फिर सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई की आधुनिक विधियां बताइए। तो हमने नीचे वाले का आंसर लिखा है कि सिंचाई
क्या है? तो सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों से समय समय पर खेतों में लगी फसलों को जल प्रदान करते हैं, वो सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की प्रमुख आधुनिक विधियां निम्नलिखित है, जैसे टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, ये सब आधुनिक विधियां है। इस विधि से क्या किया जाता है कि जैसे यहाँ पे अगर नल लगा हुआ है तो इसमें इसको घुमाया जाता है, मतलब जिससे पानी निकलते रहता है, ये चारों तरफ घूमता है, तो एक जैसे वर्षा होता है ना उसी तरह पानी छिड़कते रहता है। फिर दूसरा टपक है, इसमें क्या किया जाता है कि जैसे यहाँ पौधा लगा हुआ है, तो यहाँ पे पाइप बिछा रहेगा और ये पौधे के जड़ तक पानी यहाँ से थोड़ा थोड़ा डिप करके बूंदे बूंदे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देख उत्तर। ये प्रश्न है जिसका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है। कह रहा है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए या फिर जंतु में अलैंगिक जनन की 2 विधियां का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है। जिस जनन में नर व मादा दोनों की आवश्यकता न हो, केवल एक ही जीव जनन करे, अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। ठीक है, इसके 2 विधियां निम्नलिखित है। पहला विधि होता है द्विखंडन। यह वयस्क जीव जनन के लिए 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे अगर ये मान लेते हैं एक अमीबा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से 2 भागों में टूट जाएगा, फिर 2 नया जीव बन जाएगा, तो ये द्विखंडन कहलाता है, जैसे अमीबिया, पैरामीशियम। मोकुलन, हाइड्रा में एक या एक से अधिक उभार विकसित होकर नया जीव बनते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, मोकुलन कहते हैं। और इष्ट भी जो है इसी विधि से क्या करता है, प्रजनन करता है। तो ये सभी थे आपके क्लास 8 के